So what is endometriosis? Most of the women are suffering from the endometriosis. It is the most common and painful condition in women, but most of the women don't know about the endometriosis, its causation, its signs and symptoms, its risk factors. So let us discuss in this video. तो पहले सिंपली बताती हूँ एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। जो अपना यूट्रस होता है उसके 3 लेयर्स होते हैं, जिसमें से जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये यूट्रस के बाहर ग्रो कर जाती है, इससे क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस। तो देखो नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है। जो अपना यूट्रस होता है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। पहली जो इनर मोस्ट है वो है एंडोमेट्रियम, दूसरी मायोमेट्रियम एंड जो आउटर मोस्ट है वो है पेरीमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये हर महीने में हर साइकिल में थिक हो जाती है, और अगर प्रेगनेंसी ना रहे तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है और शेड ऑफ हो जाती है, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। बट एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस के बाहर ग्रो कर जाती है। जैसे कि ये फैलोपियन ट्यूब में ग्रो कर सकती है, या फिर ओवरी में ग्रो कर सकती है, पेल्विक ऑर्गन्स में ग्रो कर सकती है, और कभी कभी इंटेस्टाइन में भी ग्रो कर सकती है। जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम होता है वो शेड ऑफ हो जाता है, बट ये जो होती है वो वहीं पे ग्रो कर जाती है और ब्रेक डाउन हो जाता है, बट वो बॉडी से बाहर नहीं निकलती। इससे क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब में एंडोमेट्रियम ग्रो कर रहा है वो जो ब्लड होता है वो स्टमक में लीक कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट कुछ स्कार टिश्यूज हो जाते हैं जो यूट्रस के बाहर ग्रो करते हैं। इसके 4 स्टेजेस होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स फॉर्म होते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है, यही क्लॉट साइज में बढ़ जाते हैं। और स्टेज 3 में क्या होता है, जैसे कि देखो ओवरी में अगर ये क्लॉट बढ़ गया तो उसे क्या कहते हैं, चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। सो अलॉन्ग विद दैट जो सराउंडिंग ऑर्गन्स होते हैं वो भी आपस में चिपक जाते हैं, जिसको हम अडहेजन बोलते हैं। और स्टेज 4 में ये कंडीशन सीवियर फॉर्म में आती है। मोर नंबर ऑफ ऑर्गन्स जो है वो अडहेजन कर लेते हैं, चिपक जाते हैं आपस में, तो ये मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके। तो अभी इसके सिम्पटम्स देखते हैं। पहले तो होता है पेनफुल पीरियड्स, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो जाती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, वेट गेन और लॉस हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है जिसको हम फटीग बोलते हैं। अराउंड 1 to 2 वीक्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो सकती है, ओवरी डैमेज हो सकती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया तो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।